नंबर इज सैस। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हमारे पास एक डेटा सेट है और हमारे पास उसमें डेटा है मंथ और डेटा। तो मंथ एग्जांपल जनवरी, जनवरी जनवरी एंड वी हैव सम डेटा फॉर ईच एंड एवरी मंथ, फॉर एग्जांपल डेटा वन, डेटा टू, डेटा थ्री। और हमें एक वेरिएबल बनाना है बाय द नेम ऑफ रो नंबर, और उसमें हर रो का नंबर मेंशन हो। फॉर एग्जांपल वन पहली रो के लिए, टू दूसरी रो के लिए, थ्री दूसरी रो के लिए। ऐसे ही हमें एंड तक एक रो नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाना है जो हर रो का नंबर कंटेन करके रखे। तो ये सैस में करने का इसको एक वे है। हमारे पास एक फंक्शन है मोनोटोनिक, और इस फंक्शन को हम डेटा स्टेप्स में यूज़ कर सकते हैं, और इस फंक्शंस को हम सैस स्टेप प्रॉक स्टेप्स में भी प्रॉक एसक्यूएल में भी यूज़ कर सकते हैं। अदर देन दैट वी ऑल्सो हैव वन मोर ऑप्शन इन प्रॉक एसक्यूएल। नंबर्स नाम का एक ऑप्शन है प्रॉक एसक्यूएल में, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में देखते हैं कि हम ये टास्क कैसे अचीव कर सकते हैं, कि रो नंबर कैसे बनाएंगे, और इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है मोनोटोनिक में और नंबर में। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू बहुत सारे थ्योरेटिकल पार्ट में जाने से अच्छा डायरेक्टली हम कोडिंग पार्ट पे आके देख समझने की कोशिश करते हैं भाई को। ओके, तो हमारे पास एक डेटा सेट है क्लास नाम का, जो सैस हेल्प लाइब्रेरी में पड़ा है। ठीक है, और हम इसको प्रिंट कर रहे हैं विद NOOBS ऑप्शन। मीन्स हम इसको जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉक प्रिंट देता है उसको हम सप्रेस कर रहे हैं। देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। ओके, सो प्रॉक प्रिंट से हमारे पास अभी यह आउटपुट आया जिसमें एक नेम, सेक्स, एज, हाइट, वेट नाम के कॉलम्स हैं। बट वी डोंट हैव एनीथिंग कॉल्ड OBS, जो हमारे पास ऐसा कोई कॉलम नहीं है जो OBS नाम का हो जिसमें रो के नंबर शो हो रहे हों। बट बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं इसको हटा दूँ NOOBS को, और मैं इसको रन करूँ दोबारा से, तो हमारे पास एक कॉलम बन के आएगा OBS। तो OBS क्या है कि ये हर रो को ना नंबरिंग दे रहा है कि ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है। इस तरह से इसने सारे नंबर्स दिए हुए हैं। बट अगर हम ध्यान से इस डेटा सेट को समझें, जिस डेटा सेट को मैंने प्रिंट किया है sashelp.class को, तो ये OBS जो है ये जस्ट एक रिजल्ट विंडो पे हमें शो हो रहा है, बट ये हमारे डेटा सेट के साथ एसोसिएट नहीं है। एसोसिएट मीन्स ये हमारे डेटा सेट का पार्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस डेटा सेट को रन करके दिखाऊँ, ये सेम डेटा सेट है, मैं इसको सेट करवा रहा हूँ क्लास लाइब्रेरी में और इसको रन कर रहा हूँ। अब हम इसका आउटपुट देखें तो इसमें हमारे पास अलग अलग वेरिएबल्स हैं, नेम, सेक्स, एज, हाइट, वेट। बट हमारे पास कोई OBS नाम का वेरिएबल नहीं है। दैट मीन्स कि जो हम प्रॉक प्रिंट में यूज़ कर रहे हैं और OBS आ रहा है, वो हमारे डेटा सेट का पार्ट नहीं है। तो और मैं सेम चीज़ अगर मैं प्रॉक एसक्यूएल से करूँ, और मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम sashelp.class करूँ, सिंपल एक कोड है, तो हमें यहाँ पे कोई OBS नहीं मिलता। बट इनकेस अगर मैं यहाँ पे भी प्रॉक एसक्यूएल के स्टेप में भी अगर मैं OBS चाहता हूँ, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं नंबर्स। तो ये पर्टिकुलर नंबर जो ऑप्शन है ये सिर्फ हम प्रॉक एसक्यूएल के साथ यूज़ करते हैं। मैं अब सेम स्टेटमेंट, सेम कोड मैं नंबर्स ऑप्शन के साथ चला रहा हूँ। देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। ओके, देखो इसमें अब रो नाम का एक कॉलम बन गया है जिसमें सारे के सारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ रोज शो हो रहे हैं। तो अगेन ये हमारे डेटा सेट का पार्ट नहीं है, बट ये जस्ट अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि हमें रिजल्टेंट विंडो में क्या आउटपुट दिखता है। तो अगर इनकेस हमें सेम चीज़, अगर हमें प्रॉक प्रिंट में हमें ऑब्जर्वेशंस वाली रो प्रिंट करनी है, तो हम डायरेक्टली इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अगर इनकेस हमें हटानी है रो, OBS रो को, तो हम NOOBS यूज़ करते हैं। इस सेम चीज़ हमें प्रॉक एसक्यूएल में करना है, तो हम नंबर्स लगाने के लिए नंबर ऑप्शन यूज़ करते हैं। बट इनकेस अगर बिना हम उसके यूज़ करते हैं नंबर्स के, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट OBS ऑप्शन नहीं देगा। मीन्स नंबर ऑफ रो का कॉलम नहीं आएगा इन द रिजल्टेंट विंडो। बट द क्वेश्चन इज, सपोज इफ़ इन केस हमें एक वेरिएबल बनाना है रो नंबर नाम का, और उसमें हमें वैल्यूज़ चाहिए 1 2 3 4 लाइक वाइज, और वो हमको डेटा सेट में चाहिए और बल्कि वो हमें रिजल्टेंट विंडो पे नहीं बल्कि डेटा सेट का पार्ट चाहिए हमको। मीन्स हमें डेटा सेट में क्रिएट करना है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए एक ऑप्शन है मोनोटोनिक, एक फंक्शन है मोनोटोनिक जिसको हम यूज़ करके बना सकते हैं। तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि मैं अगेन sashelp.class को हम क्लास नाम वर्क डॉट क्लास में मैं सेट करवा रहा हूँ, और एक वेरिएबल बना रहा हूँ रो नाम का, और उसमें मैं असाइन कर रहा हूँ मोनोटोनिक फंक्शन के लिए एक रो बना देगा, और ये हर रो के लिए एक नंबर असाइन करेगा। इसका आउटपुट देखते हैं। ठीक है, इसने नेम, सेक्स, एज, वेट, एज, हाइट, वेट
तो वेरी कॉलम्स बनाए, बट इसने एक नया कॉलम बना दिया 1 2 3 4 उसमें असाइन कर दिया। दैट मीन्स हर रो के लिए एक नंबर असाइन कर रहा है ये इंक्रीमेंटल वे में, और ये एंड तक पूरा कर रहा है अगर देखोगे तो इसको आप। तो ये इस तरह से हम एक, अगर हमें नंबरिंग अलॉट करनी है, असाइन करनी है हमें डेटा सेट में, तो ये एक वे है मोनोटोनिक फंक्शन यूज़ करके हम कर सकते हैं। बट ये मोनोटोनिक फंक्शन सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है डेटा स्टेप्स के साथ, हम इसको प्रॉक एसक्यूएल में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे मोनोटोनिक प्रॉक एसक्यूएल में यूज़ करना है, तो मैंने सेम प्रॉक एसक्यूएल में एक एडिशनल चीज़ ऐड कर दी, मोनोटोनिक एज रो। मीन्स मैंने मोनोटोनिक फंक्शन लगाया और उसको नाम दे दिया एज रोज का। दैट मीन्स एक वेरिएबल बना रहा हूँ मैं मोनोटोनिक नाम, जिसकी वैल्यू मोनोटोनिक फंक्शन से आ रही है। तो इसका आउटपुट एक बार देखते हैं क्या आता है। देख रहे हो एक नया रो बन गया है। ये हमारे डेटा सेट का पार्ट है, ये हमारे डेटा सेट का पार्ट है, ये हमने खुद बनाया यूजिंग मोनोटोनिक फंक्शन, बट ये हमारे रिजल्ट विंडो का पार्ट है। ओके, गॉट इट। तो ये डिफरेंस है हमारा नंबर और मोनोटोनिक फंक्शन में। थैंक यू।